इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे का फार्मूला निकल चुका है। ये खबर आपने भी सुनी होगी, लेकिन जिस तरह के हालात बिहार में दिख रहे हैं उससे लगता है कि सीट बंटवारे की बात कभी भी पटरी से उतर सकती है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन इस आधार पर बना था कि गठबंधन में कोई भी पार्टी बड़ी या छोटी नहीं होगी और सभी को बराबरी के आधार पर गठबंधन में जगह दी जाएगी। इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक 23 जून को हुई थी, जिसमें भाजपा विरोधी दलों को एकजुट कर इंडी गठबंधन में शामिल करने की रणनीति तैयार की गई थी। आखिर पिछले 5.5 महीनों में ऐसा क्या बदला है जिससे इंडी गठबंधन की एकजुटता पर संदेह उत्पन्न हो गया है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के मकसद से बने गैर भाजपा राजनीतिक दलों के इंडी गठबंधन में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद और महत्वाकांक्षाएं सामने आने के बाद तो ऐसा ही दिख रहा है। बिहार में जिस तरह से इंडी गठबंधन के सहयोगी सीट बंटवारे को लेकर अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, उससे इंडी गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सीट बंटवारे को लेकर अपनी अपनी राय व्यक्त कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि वो बिहार की कुल 40 सीटों में से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने बिहार की कुल 40 सीटों में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल 16 सीटों पर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इंडिया ब्लॉक की एकजुटता की खातिर सिर्फ 3 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की बात कही है। अब बात अगर कांग्रेस की करें तो उसके लिए बिहार में फिलहाल सिर्फ 4 सीटें ही बचती दिख रही हैं। बिहार में इस तरह के सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस की स्थिति सम्मानजनक नहीं रही, जिसके बाद कांग्रेस ने गठबंधन के जनक नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कमान अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि शुरू में कहा गया था कि जो दल जिस राज्य में मजबूत होगा उस राज्य में सीटों के बंटवारे का नेतृत्व तो वही करेगा। और हाल ही में शरद पवार के दिल्ली निवास में हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद भी यही बताया गया। लेकिन कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों से सीटों का बंटवारा करने के लिए मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की एक हाई पावर कमेटी बनाई है, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सलमान खुर्शीद को भी सदस्य बनाया गया है। जबकि गठबंधन धर्म के अनुसार अगर बिहार में सीट बंटवारे को लेकर कोई कमेटी बनानी थी तो उसकी अगुवाई नीतीश कुमार को दी जानी चाहिए थी, ताकि जिस तरह उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट कर गठबंधन बनाने में अपनी भूमिका निभाई, उसी तरह वह कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में पंच की भूमिका निभाते। लेकिन नीतीश कुमार ने भी खुद एनडीए में लौटने की बात को हवा देकर अपने आप को कमजोर कर लिया। नीतीश कुमार की इसी बात के बाद ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने पिछली बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा था। अब इसी प्रस्ताव के सहारे कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन की सरपंच बनकर बैठ गई है और क्षेत्रीय दलों को सीट के बंटवारे पर बातचीत करने के लिए दिल्ली तलब कर रही है, जबकि सीटों के बंटवारे की कमान राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दलों के हाथ में होनी चाहिए थी। पहले ही 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों को दरकिनार कर चुनाव लड़ने के आरोप से घिरी कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में चुनौती और ज्यादा बढ़ने वाली है। खैर, कांग्रेस अगर सच में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना चाहती है तो उसे क्षेत्रीय दलों की भूमिका को अहमियत देने की जरूरत है, वरना 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस की हालत 2014 आम चुनाव जैसी होने वाली है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द फोर्थ वन इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।